एक और चाहे तो क्या नहीं कर सकते। और सबसे पहली लेडीज की क्या दिक्कत होती है कि वो सपने बहुत देखती है, पर पूरा करने की हिम्मत नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसके मन में होता है मैं कहाँ से करूंगी, कैसे करूंगी, क्या करूंगी। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने मतलब सफर किया है, वहां से खड़ी होके देखती हूँ तो एक और का नॉलेज होना, ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों होता है? क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, हम पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा एक घर बसाता है, बेटियां दो कुल संवारती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। मैंने इतने सफर में ये जो तय किया है, तो काफी कुछ एक्सपीरियंस वो किया है, और काफी लेडीजों के साथ मैंने डिस्कस किया है। को महिलाओं की जो सोच है ना, पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है। इसमें हमें क्या है, अगर हम हमारे यहाँ पे क्या 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 बिल्ड होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आई ना, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सागर सर का, दिल से धन्यवाद करती हूँ मनमोहन सर का। क्यों? क्योंकि मैं नहीं जानती थी मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, पर आज इन्होंने मेरे को पुश किया, यहाँ पे बार बार बुलाया, इनवाइट किया। मैं बोली मैं नहीं कर सकती, मैं मतलब मेरे को वो बेलन के अलावा मुझे कुछ नहीं चलाना आता, मैं कुछ नहीं कर सकती। और एक बिजनेस का नाम बहुत बड़ा होता है, बिजनेस बिजनेस का नाम सुनते ही हमारे क्या दिमाग में होता है, नहीं हम ये नहीं कर सकते। पर जितना बिजनेस अच्छा होता है ना, मेरे ख्याल से इतना कुछ नहीं होता। अब मैं यहाँ पे जैसे कि पीजी चलाती हूँ, मेरे पास कम से कम भी 30 नहीं, 30 से भी प्लस बच्चे होते हैं, गर्ल्स और बॉयज दोनों को अटेंड करती हूँ। उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उनकी बहुत सारी समस्याएं होती है, तो मैं उनकी सोल्व कर पा रही हूँ। क्यों कर पा रही हूँ? क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग की देन है। वो बिजनेस भी मैं अच्छे से चला पा रही हूँ, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट सेलिंग भी साथ चला रही हूँ, और घर में भी मैं अपना जो कहते हैं ना, एक लेडीज की कितनी सारी दिक्कतें होती है, मतलब काम होते हैं, तरह तरह की बच्चों की जिम्मेवारी अलग से होती है, बाहर की अलग से होती है, हस्बैंड की अलग से होती है, सारा टाइम मैनेजमेंट कर पा रही हूँ। पहले मैं जो घर पे थी ना, तो मैं मतलब इतना नहीं कर पाती थी, मैं सोचती थी बस पूरा दिन दिमाग में घर का, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। पर यहाँ पे मैंने मैनेजमेंट सीखी भी कैसे करते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट करके मैं अपना एक एक काम अच्छे से कर पा रही हूँ। जैसे कि एक औरत के बहुत सारे सपने होते हैं, और एक आत्मविश्वास की भी एक औरत में कमी होती है, मैंने यहाँ पे वो भी बिल्ड किया है। एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है, मैंने वो बिल्ड किया है। दूसरा, मैंने मतलब आत्मनिर्भर बनना मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, भाई मैं आत्मनिर्भर बनूं, कि मुझे किसी से कोई हेल्प ना लेनी पड़े, पैसे से मैं किसी की हेल्प करूं, मुझे हेल्प करना पसंद था, मेरा सपना ये यहाँ पे पूरा हुआ डायरेक्ट सेलिंग से। बाद में फिर मैंने थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे शुरू में मैंने एक फोन लिया, भाई पहली कमाई का बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अपनी कमाई से स्कूटी ली, फिर मेरे को और अच्छा लगा। फिर यहाँ पर एक दिन मीटिंग हुई हमारी, भाई आगे का ड्रीम क्या है मेरा, मैंने ड्रीम बताया यहाँ पे मेरा, मेरी स्किल अच्छी हुई, और मैंने यहाँ पे काफी पैसा मतलब इनकम अर्न की। फिर मैंने यहाँ पे गाड़ी का सपना लिया, यहाँ की देन है डायरेक्ट सेलिंग की। फिर मैंने अपनी गाड़ी लेने का मतलब सपना पूरा किया। और जिस दिन मेरा मतलब गाड़ी मेरे नाम हुई और गाड़ी की आरसी मेरे हाथ में मिली, तो वो वाली खुशी में मतलब इमेजिन आप लोग कर सकते हो, मतलब इमेजिन आप कब करोगे जब आप अपना सपना खुद पूरा करोगे। अब मैं आगे बताती हूँ भाई, एक लेडीज डायरेक्ट सेलिंग करने की क्या क्या मतलब गुण है और कैसे कर सकती है। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग कोई भी कर सकता है, हाउस वाइफ भी कर सकती है, जॉब के साथ भी कर सकती है। इसके सबसे बड़े फायदे और सबसे बड़ी क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट सेलिंग में डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। मैं पढ़ाई में बहुत मतलब कमजोर थी, मेरे को लगता था मैं कुछ नहीं कर सकती। पर कहते हैं ना, आप बड़े बड़े बिजनेसों को आंख उठा के देखोगे, कहीं भी नजर घुमाओगे, तो बड़े बड़े बिजनेस वाले जो लोग हैं, उनके पास डिग्रियां ना होके क्या है उनके पास बड़े बड़े बिजनेस है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े मतलब एक्टर्स लगाओ या फिर खिलाड़ी लगाओ,
किसी के पास डिग्रियां नहीं है, पर वो बिजनेस से कहाँ गए हुए हैं। एक बिजनेस ही हमारे सपने पूरे कर सकता है। और दूसरी बात है, ये जैसे कि जेंट्स भी कर सकते हैं, लेडीज भी कर सकती है, स्टूडेंट भी कर सकता है। एक डायरेक्ट सेलिंग में ये फायदा है, जैसे कि कई बुजुर्ग हैं, घर में टाइम पास नहीं हो रखा है, वो रिटायर्ड हुए हैं, वो भी इसे कर सकते हैं। कोई एज की बाउंडेशन नहीं है, कोई यहाँ पे डिग्री की बाउंडेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात इनकी ये है। और हम मतलब जितना चाहें यहाँ पे अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और जैसे कि लेडीज हाउसवाइफ है, वो टाइम मैनेज करना सीख लेती है, और अपना अपना टाइम से काम करके अपना यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करती है। तो मतलब एक तो जो लेडीज होती हैं गली में बैठ के या कॉल पे लग के अपना टाइम वेस्ट करती हैं, और यहाँ पे हम अपना टाइम विजिट करते हैं, और उससे अपनी स्किल बिल्ड करके हमारा मतलब ड्रीम पूरे करते हैं। जैसे सबसे पहला कारण हम क्या पूरा कर सकते हैं, सबसे पहला है आर्थिक आत्मनिर्भरता। एक औरत को सबसे बड़ी समस्या रहती है पैसों की। छोटी छोटी चीजों के लिए उसको किसी पे डिपेंड रहना पड़ता है। छोटी छोटी चीजों के लिए, अब मैं मेरे से लगाती हूँ, जब आत्मनिर्भर नहीं थी ना, तो 100 रुपए होते थे ना, तो भी मैं सोचती इसका क्या लूं और क्या नहीं लूं। अब मैं आत्मनिर्भर हुई हूँ ना, तो मेरे को सॉरी आर्थिक मेरी मैंने दिक्कत दूर की है, आर्थिक स्थिति। तो मैं अब अपनी चीजों को लेके सोचना नहीं पड़ता भी कितना लूं, कैसे लूं, कहाँ से लूं, किससे लूंगी, अब ये काम आ गया तो किससे मांगूंगी। यहाँ पे हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। दूसरा है, हम यहाँ पे लेडीजों का क्या होता है, उनके पास इनकम का बहुत मतलब दिक्कत रहती है सभी को। कम निवेश में हम अपना अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें निवेश नहीं करना पड़ता। सबसे बड़ी एक मतलब बहुत बड़ा गुण है ये। अगर डायरेक्ट सेलिंग हम शुरू करते हैं, तो हमारा यहाँ पे पैसा निवेश नहीं होता। अब हम कोई भी बिजनेस करते हैं, जैसे कि कई लेडीज ये सोच रखती हैं कि पार्लर खोल लें, या फिर जैसे कि टेलरिंग की कोई भी मतलब एवरीथिंग। अगर आप कोई भी काम करोगे, तो हमारे वहां पे लाखों पैसा लगता है, और लाखों लगाने की हमारी हिम्मत नहीं होती, हमारे पास होते भी नहीं अवेलेबल। वहाँ का रेंट अलग से होता है, बिजली बिल अलग से होता है, तो इतना कुछ सोच के हम वो मतलब छोड़ देते हैं, नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी पैसे की निवेश करने का हमारे पास नहीं है। यहाँ पे हमें निवेश नहीं करना, सबसे बड़ी बात ये है। तीसरा है समय की आजादी। यहाँ पे घर परिवार को मतलब हमें हमारी जरूरत हमेशा रहती है भी, घर परिवार हमें संभालना पड़ता है, सब काम देखने पड़ते हैं, बच्चे देखने पड़ते हैं, हस्बैंड देखना पड़ता है। यहाँ पे हम अपना समय का मतलब जो बचा हुआ समय से काम, अपने काम को उठा सकते हैं। अब जॉब पे जाएगी लेडीज, तो सुबह जाएगी, वो शाम को वापस आएगी, या फिर अपनी कोई शॉप वगैरह कुछ भी काम करेगी, तो वहां पे उसको पूरा समय देना पड़ेगा, जैसे 12 घंटे, 14 घंटे। तो यहाँ पे हमें समय की भी आजादी मिलती है, अपने हिसाब से अपनी मतलब जैसे जो टाइमिंग है उससे हम यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। सबसे बड़ी ये है। आगे है हमारा व्यक्तित्व का यहाँ पे बहुत अच्छा भी विकास होता है डायरेक्ट सेलिंग पे। स्किल बिल्ड होती है हमारे यहाँ पे, हमारी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, जो मतलब हम कहीं भी नहीं कर सकते पर्सनैलिटी बिल्ड। माइंड सेट, वो कहते हैं ना कि सोफा सेट है नहीं है घर पे चलेगा, पर अगर हमारा माइंड सेट नहीं है ना, तो पॉसिबल नहीं है भाई। हमारा अगर माइंड सेट है तो हम कुछ भी कर सकते हैं माइंड सेट के साथ। यहाँ पे हम मतलब सबसे बड़ी बात है, जितना मेहनत करेंगे उतना अपनी मतलब व्यक्तित्व विकास के साथ जितना मेहनत करना चाहेंगे, जितना कमाना चाहेंगे, उतना हम यहाँ पे कमा सकते हैं। यहाँ पे कोई इनकम की मतलब बाउंडेशन नहीं है, आपको इतना कमाना है उतना कमाना है। क्यों? क्योंकि हम जॉब पे होते हैं ना, वहाँ हमारे टाइम की भी बाउंडेशन होती है, वहाँ पे हमारा मतलब पैसे की भी बाउंडेशन होती है भाई। आप
12 घंटे करोगे, 14 घंटे करोगे, 10 घंटे करोगे, तो आपकी एक लिमिटेड सैलरी निर्धारित होती है और वही मिलेगी, आप कितना भी मेहनत करो वहां पे। यहाँ पे जितना हम मेहनत करेंगे, हमारा उतना आय हम इनकम जर्न कर अर्न कर सकते हैं। तीसरा है रिश्ते, रिश्ते और मतलब रिश्ते बनाना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि बाहर विजिट करते हैं, नया नेटवर्क बनाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में मैंने देखा है, काफी सारे लोग ऐसा लगता था जैसे कि मेरे अपने हैं। यहाँ पे झरना हाथ में आता है, और झरना वो जब हिलाते हैं ना, अच्छी अच्छी चीजें हमारे पास रह जाती है, और जो मिट्टी अन्य कचरा होता है वो नीचे चला जाता है। हमें समझ आ जाती है, नॉलेज आ जाती है, अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग वाले रिश्ते यहाँ पे मिलते हैं, एक अच्छा नेटवर्क बना लेते हैं। मैं जब भी मतलब बाहर जाती हूँ ना, जैसे फटाफट काम किया, एक एक तो हम लेडीज होती है, नहा धो के बस काम हो गया, 10 बज गए, 11 बज गए, फिर बाकी का टाइम कहाँ पे लगाएं। मैं क्या करती थी, जब भी मेरे को टाइम मिलता था ना, काम जल्दी जल्दी काम कर देती फटाफट। क्यों? क्योंकि किसी से एक नया रिश्ता मिलेगा, नया रिश्ता बनेगा। मैं कॉल करती, हेलो बहन कहाँ पे है, घर पे हूँ, चलो ठीक है मैं आ रही हूँ, चाय पीते हैं। उससे एक नंबर लिया, अगले दिन फिर जल्दी जल्दी काम किया एक्साइटमेंट में, फिर उनसे बात की, हेलो बहन, मैंने उनसे नंबर लिया, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मेरे को आपके साथ मतलब चाय पीना है। एक मतलब अच्छी बॉन्डिंग होती, नए रिश्ते मिलते, बहुत सारा मतलब बड़ा नेटवर्क बनाने का यहाँ पे मिला। हम लेडीज घर में होती है ना, तो हमारे पास क्या होता है, कुछ लिमिटेड आसपास के रिश्ते होते हैं, आसपास की लेडीज होती है, या फिर हम टॉक्सिक माहौल में रहते हैं। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो हमें पॉजिटिव करता है। हर मतलब बड़ी से बड़ी सिचुएशन मतलब आती है ना, तो हम क्या करते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम में भी मायूस होके बैठ जाते हैं। यहाँ पे हमें वो मतलब पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिव माहौल मिलता है, माइंड सेट मिलता है, तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आत्मविश्वास। मतलब आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, एक लेडीज में आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा कमी होती है। क्या होता है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये भी नहीं कर सकती, मैं वो भी नहीं कर सकती, मैं ये भी नहीं कर सकती। ज्यादातर लेडीज मैं मिलती हूँ तो छोटे छोटे कामों में वो मतलब बहुत बड़ा मान लेती है उसको, मैं ये नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा कमी होती है। एक लेडीज को बचपन से ये में क्या सिखाया जाता है कि आप लड़की हो, आप ये नहीं कर सकती, आप लड़की हो, आप वो नहीं कर सकती। ये हमारे कॉन्शियस माइंड में इतना फिट बैठ जाता है। जबकि मतलब सोचती हूँ भाई, अगर एक लेडीज सबसे बड़ा काम करती है बच्चा पैदा करना, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता, तो वो कर सकती है, तो लेडीज हर काम कर सकती है अगर हमारे पास आत्मविश्वास है तो। दूसरा है, अगर हमारे पास नॉलेज है, समझ है, ज्ञान है, जो यहाँ से हमने स्किल बिल्ड की है, उससे हम कितनी लेडीजों को मतलब प्रेरित कर सकते हैं, कितनी लेडीजों को मतलब प्रेरणा दे सकते हैं। अब आज मैं मतलब जहाँ पे बैठती हूँ, बातचीत करती हूँ, तो वहां ये सुनने को मिलता है, आपको ये पता है, आपको वो पता है। मेरे को पहले कुछ भी नहीं पता था, यहाँ से मैंने वो चीज बिल्ड की है। दूसरी, महिलाओं को प्रेरित करना। प्रेरित हम कब कर पाएंगे, हमें खुद को कोई नॉलेज नहीं है, हमें खुद को कुछ पता नहीं है भाई, लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ से प्रेरित होके मैंने वो चीज बिल्ड की है। अब मैं मतलब पीजी में भी मेरे पास बहुत सारी लड़कियां हैं, वो मेरे पास तरह तरह की समस्याएं लेके आती है। पहले मेरे पास मेरी समस्या का समाधान नहीं था, आज आज मैं उन बच्चों को ओनली खाना नहीं दे रही, ओनली रख नहीं रही हूँ। वो समस्याएं लेके आते हैं तो मेरे पास उसका समाधान है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से स्किल बिल्ड की है, यहाँ से नॉलेज ली है। और अच्छा, अब यहाँ से मैंने गूगल, मेरे को मतलब गूगल नहीं चलाना आता था, मेरे को फोन नहीं चलाना आना था, मेरे को मीटिंग वगैरह भी नहीं आती थी। सब मैंने ये नेटवर्क से, डायरेक्ट सेलिंग से, नेटवर्क मार्केटिंग से सीखा है। और लेडीज के लिए तो ये इतनी आसान है, इतनी आसान है, बहुत ही ज्यादा।
क्योंकि लेडीज में बात करने का लहजा होता है, लेडीज बातों को संभाल लेती है, भाई कैसे किसी को डील करना है, कैसे किसी को अटेंड करना है। अब मैं अपना बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे आई ना, तो मनमोहन सर से मिली। मनमोहन सर ने मेरे को प्रोडक्ट दिखाया, और प्रोडक्ट के बाद मैंने कहा सर मैं आगे कुछ नहीं करूंगी, मेरे को नहीं पता, मेरे को कुछ करना नहीं आता है, और मैं बात नहीं कर पाऊंगी, मैं किसी से को बोल नहीं पाऊंगी। मैं मैं ये बेचने की चीज क्यों बेचूंगी, मैं ये बेचने की चीज नहीं बेच सकती। तो सर ने कहा भाई कोई बात नहीं, आप यूज करो। उस दिन मेरे को काफी सारी प्रॉब्लम थी, तो मैंने बेमन से उसको यूज किया, और फिर मैं आज आपके सामने हूँ। धड़ाधड़ अंदर से आवाज निकलने लगी, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट ने काम किया। और ये प्रोडक्ट का कमाल है, जहां मैं मना कर रही थी, मैं बोलूंगी नहीं, मैं दूंगी नहीं, मैं करूंगी नहीं, वहां पे हाँ 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 हाँ। ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट का मतलब असर है। हम घर में क्या करते हैं पूरा दिन लेडीज? घर घर में काम 2 घंटे का होता है, 4 घंटे का होता है, 6 घंटे का होता है। और मैंने सबसे बड़ी चीज पता है क्या देखी है? एक लेडीज के पास नॉलेज है ना, बाप बाहर कमाने जाता है, पर बच्चे को गाइड, बच्चे को समझ संस्कार कौन देता है? मम्मी देती है। पर हमारे पास वो नॉलेज नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम हाउस वाइफ होती हैं। हमारे पास बहुत पावर होती, बहुत ताकत होती, बहुत कुछ होता है, पर हमारे पास नॉलेज नहीं होती, स्किल नहीं होती जो यहाँ पे बिल्ड होती है। आत्मविश्वास नहीं होता, निर्णय लेने की ताकत नहीं होती जो यहाँ पे मिलता है। जॉब पे भी नहीं मिलता, जॉब भी मैंने करके देखी है, पर वहां पे ये चीज नहीं थी। पर मेरे को वहां पे क्या लगा भी मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वहां पे 12 12 10 10 घंटे काम करना पड़ता था। घर में पड़ा रहना भी पूरा दिन वो नहीं था। अब आज मेरे जो बच्चे हैं ना, वो सबसे अलग हैं, नॉलेज में, ज्ञान में, समझ में, संस्कारों में। क्यों? क्यों? ये नेटवर्किंग की देन है। मैं मतलब दिल से धन्यवाद करती हूँ इसका, नेटवर्किंग का। भाई नेटवर्किंग का मतलब क्या मतलब है? मैंने ई बाइटोरियम में काफी टाइम हो गया आए हुए, और ई बाइटोरियम का जो सिस्टम है, जो मैनेजमेंट है, जो प्रोडक्ट है, वो बहुत जबरदस्त है। हम जो इस मेरी एज की जो लेडीज है ना, वो काफी प्रॉब्लम मतलब दिक्कतें फेस करती है बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के। 40 से 45 के साल की एज की लेडीज, जैसे कि हार्मोन बैलेंस है, उसके मूड स्विंग्स है, उसको कभी चिड़चिड़ापन होता है, कभी गुस्सा आता है। और घर वाले क्या सोचते हैं? घर वाले कहते हैं तेरा तो ऐसे ही मुंह बना रहता है, तू तो ऐसे चिड़चिड़ करती रहती है। पर उसकी एक्चुअली प्रॉब्लम कोई नहीं समझ पाता, और उसको खुद को इस चीज की नॉलेज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है इस चीज का, और वो इस चीज को फेस करती रहती है। जबकि हमारे पास इस चीज का इलाज है, इस चीज का सोल्यूशन है, हमारा प्रोडक्ट। और यहाँ पे आने के बाद ये नॉलेज हुई भी लेडीज में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेडीज क्या अपने प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकती है। हम ज्ञान के बिना कितने अधूरे होते हैं। मेरे को रातों भर नींद नहीं आती थी, सारी सारी रात मैं सो नहीं पाती थी। डॉक्टर के पास भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। पूरी रात न सोना, फिर हार्मोन अनबैलेंस रहना, फिर चिड़चिड़ापन रहना, फिर गुस्सा होना, और फिर इतना कुछ संभालना आसान नहीं होता। ये यहाँ पे ई बाइटोरियम लगाओ, चाहे सागर सर लगाओ, चाहे मोहन मोहन सर लगाओ, चाहे डायरेक्ट सेलिंग लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये इसकी देन है। इसको स्टूडेंट भी अपने साइड में लेके चल सकते हैं। अब बच्चे मेरे पास आते हैं ना, तो उनके पास डिग्रियां हैं, पर उनके पास स्किल नहीं है। एक बार के डिग्री नहीं है तो चलेगी, पर स्किल के बिना नहीं चल सकता। और हम कोचिंग सेंटर जाते हैं, बच्चों को कोचिंग में मतलब कोई भी किसी भी चीज का हमें ज्ञान दिलाना है, बच्चों को कोई डिग्री दिलानी है, कुछ भी दिलाना है, तो कोचिंग सेंटर का हम लाखों रुपए खर्चा करते हैं। और यहाँ पे हमें बिना किसी 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट के इतना ज्यादा ज्ञान, इतनी ज्यादा समझ, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, इतनी स्किल मिलती है। पर हम क्या है, हम मीटिंग को अवॉइड करते हैं, हम मीटिंग में आना नहीं चाहते।
हम कुछ सीखना नहीं चाहते, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, हम सब कर सकते हैं। एक वुमन चाहे ना, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। मगर वो क्या कहते हैं ना, कुछ भी करना होता है तो क्या कहती है, नहीं करना होता तो वो बहाना क्या लगाती है, हस्बैंड से पूछोगे। और जब को उसको एक्चुअली करना होता है ना, वो किसी को नहीं पूछती, वो करके रहती है। चाहे वो आज 1.5 लाख रुपए गोल्ड हो रखा है, उसको खरीदना है तो खरीदना है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको हस्बैंड की परमिशन की जरूरत नहीं है। यदि डायरेक्ट सेलिंग किसी विश्वसनीय और कंपनी में, क्या अच्छी कंपनी में करे ना, तो सही तरीके से और ईमानदारी से किया जाए तो ये महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा कैरियर का सोर्सेज हो सकता है, बहुत अच्छा इनकम अर्न कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक है, हम किसी की दुआएं कमा सकते हैं। एक इतना बढ़िया अच्छे प्रोडक्ट है जो लाखों लगा के भी लोगों को सेहत नहीं मिलती है, यहाँ पे वो प्रोडक्ट हम मतलब एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ से शुरुआत की थी, एक प्रोडक्ट से, कुछ ना करने का वादा करके, मैं कुछ नहीं करूंगी। और आज मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रही हूँ, सिर्फ ये डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। आज मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे बच्चों में बहुत अच्छी संस्कार है, विचार है, स्किल है, नॉलेज है। और एक अच्छा इंस्पायर दिला रही हूँ। एक इस डायरेक्ट सेलिंग की देन है। मेरे को लोग सुनते हैं, मेरे को लोग सम्मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। एक, एक यहाँ पे प्रेम से, प्यार से, विनम्रता से बातें करने आती है। जब तक दोबारा से ज्वाइन होती हैं तो आज की जो मैडम की जो शेयरिंग है सर, आज बड़ा जबरदस्त। मैडम ने एक जो बात बोली कि बोला, घर में सोफा सेट नहीं है तो चलेगा, लेकिन घर में अगर माइंड सेट नहीं है ना आपका तो नहीं चलेगा। तो मैं तो ये मतलब सभी से यही कहना चाहती हूँ, देखो, ये जेंट्स भी कर सकता है, स्टूडेंट्स भी कर सकता है, और एक बुजुर्ग भी कर सकता है, और एक लेडीज हाउसवाइफ भी कर सकती है, एक वर्किंग वुमेन भी कर सकती है। ये एक ऐसा काम है जो सब कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पे दुआएं। पैसा तो हम सब जगह कमाते हैं, और पैसा, पैसे के बिना दुनिया नहीं चलती, मैं बोलती हूँ। पर दुआओं के बिना भी नहीं चलती, दुआएं सबसे बड़ी चीज है। यहाँ पे मैंने काफी लोगों से दुआएं कमाई है, और दुआएं बहुत काम आती है। मैंने ना करते हैं ना यहाँ पे काफी काफी सारे प्रोडक्ट्स लोगों को सेल किए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जरूरत थी। किसी को बीपी की दिक्कत थी, किसी को थायराइड की थी, किसी को शुगर की थी, कोई बहन मतलब हार्मोन अनबैलेंस से जूझ रही थी। तो उनकी दुआएं लेके इतनी खुशी मिली है, इतना अच्छा लगा है भी, मैं भी ये कर सकती हूँ। लोग क्या सोचते हैं, डॉक्टर मतलब बीमारी दूर कर सकते हैं। फिर मेरे को लगा मैं भी बीमारी दूर कर सकती हूँ, मैं भी ऐसे दुआएं कमा सकती हूँ, मैं भी अपनी इनकम से मतलब अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। जो 10 20 30 की गिनती मतलब उससे ऊपर नहीं जा सकती थी। अगर 100 रुपए उधार ले लिए किसी को तो कहाँ से दूंगी, ये सोचती थी। और आज यहाँ पे मैं लाखों का मतलब इधर से उधर करती हूँ, मेरे को 1% भी मतलब वो नहीं है। कुछ परचेज करती हूँ तो मेरे को सोचने की दिक्कत नहीं पड़ती है। ये यहाँ पे मेरे को सिखाया है डायरेक्ट सेलिंग ने, नेटवर्क मार्केटिंग ने, ई बाइटोरियम ने। तो मैं तो हर औरत को यही कहना चाहूंगी कि मतलब हम सब करना चाहे ना तो कर सकते हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, मैं सॉरी, हमारे हस्बैंड होते हैं, वो कमा के लाते हैं। आज की जो महंगाई में उनकी क्या दशा होती है, कैसे कैसे वो खर्चे, कैसे कैसे वो अपना काम चला रहे हैं, किस किस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। हम दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ मिलके सपने पूरे कर सकते हैं उसको। हम बराबर का कहते हैं ना, घर की गृहस्थी की जो गाड़ी होती है, जो दो टायरों पे चलती है, एक टायर आगे एक टायर पीछे नहीं चल सकता ना। एक बार बराबर आके देखो। और आज मैं आप लोगों का नहीं, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते तेरे पास 20,000 पड़े हैं, मैं 2 मिनट में बोलती यस, और फटाक से करती हूँ।
और फिर 2 मिनट बाद सोचती हूँ वो वाली पहले वाली बिमला और आज वाली बिमला में कितना अंतर है। एक मैं मांगती थी, इतने दो उतने दो, उसको खाली करती थी। आज मैं उसको मतलब भर सकती हूँ, मतलब उसका सहारा बन सकती हूँ। जब वो कमजोर पड़े तो मैं उसकी ताकत बन सकती हूँ। ये डायरेक्ट सेलिंग की है। मैंने नर्सिंग का कोर्स किया था और मैंने कुछ दिन की भी थी, पर डायरेक्ट सेलिंग में जो दम था ना, ये वो जॉब में नहीं था। आज मेरे को मतलब मैं पढ़ाई में भी बहुत कमजोर थी, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाती थी। मेरे को अन्य कोई एक्टिविटी करने में मतलब ज्यादा इंटरेस्ट था, पर वो कहते हैं ना, जोहरी नहीं मिला था अब तक। और मेरे को खुद को गांव से बिलोंग करती हूँ, इतना नॉलेज नहीं थी कि मेरे को लगता था मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, पर क्या करना है वो नहीं पता था। वो यहाँ पे आके मेरे को पता चला भी मैं मेरे को क्या करना है। यहाँ पे आके मेरा सपना पूरा हुआ है। यहाँ पे आके मैंने मतलब अपना यूं लगा, हाँ मैं अब सही जगह पे हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही करना था। अब मैं यहाँ से किसी की भी हेल्प कर सकती हूँ, किसी की भी दुआ कमा सकती हूँ। और अपना बेटा है बाहर रहता है, तो मम्मी इतना चाहिए उतना चाहिए, मैं फटाक से मतलब उसको गूगल कर सकती हूँ। मतलब ये है डायरेक्ट सेलिंग। इसमें आप भी मतलब चाहो जितना कमा सकते हो, अपने हस्बैंड का सहारा बन सकते हो, अपने फैमिली का सपने पूरे कर सकते हो, अपने खुद के सपने पूरे कर सकते हो, अपने स्किल कर सकते हो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, अपने आत्मविश्वास बढ़ा सकते हो। मतलब हर चीज यहाँ से आप अर्न कर सकते हो। मेरे बहुत सारे सपने थे, यहाँ से मैंने पूरे किए हैं, और आप लोग भी कर सकते हो। और आज कौन कौन अपने सपने पूरे करने के लिए यहाँ पे आया है, कौन कौन अपने सपने पूरे करना चाहता है, मैं यहाँ से अपने बहुत सारे सपने पूरे कर चुकी हूँ। और यहाँ पे लगी रही ना तो सपने बिल्ड होते रहेंगे और दिमाग में और बड़े बड़े सपने आते रहेंगे, और सभी सपने पूरे करने हैं। ऐसे ही अपने परिवार का साथ देती रहूंगी, ऐसे ही अपने परिवार के सपने पूरे करती रहूंगी, खुद के सपने पूरी करती रहूंगी। और अपनी जो बहनें हैं उनको मतलब साथ में लेके बिल्ड करती रहूंगी। एक बहुत अच्छी बड़ी टीम है मेरी, बहुत अच्छे सीनियर्स हैं। और सभी को धन्यवाद। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू मैडम, बहुत ही आज दिल को छू लेने वाली जो आपकी सक्सेस स्टोरी थी। और वाकई में आज आप एक प्रेरणा हो। बहुत सारे लोग आज आपकी स्पीच को सुनकर मेरे ख्याल में उनको कुछ कुछ हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। तो बहुत ही मैडम, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी स्टोरी थी आपकी और रियल स्टोरी, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट डे से देख रहा हूँ। आपने यहाँ आकर, ई बायोड्रोम में आकर आपने यहाँ से पहले सबसे पहले फोन का सपना पूरा किया, फिर आपने अपनी स्कूटी का सपना पूरा किया, और अब आपने अपनी गाड़ी का सपना पूरा किया। तो मैडम बिल्कुल आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हो, आप एक अच्छे लीडर साबित होने वाले हो। आपकी एक बहुत अच्छी टीम है, और आप जहां पे भी जाते हो, ई बायोड्रोम के प्रोग्राम में, ट्रेनिंग में, सेमिनार में, आप कपल में जाते हो। तो आप एक रोल मॉडल हो आप बहुत सारे लोगों के लिए। और मैं कहता हूं कि आपकी ई बायोड्रोम से पहले वाली जिंदगी और बाद वाली जो जिंदगी है मैडम, आज बहुत सारे लोगों ने उसको सुनने के बाद मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को आज कुछ कुछ हुआ होगा। तो मैडम के लिए मैं एक बार सबसे जो है एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। और बिल्कुल रियल स्टोरी, मैंने अपनी आंखों से मैडम को इस बिजनेस में आते हुए देखा, और इस बिजनेस में मैडम ने जो काम किया, इस बिजनेस में मैडम ने जैसे जैसे टीम का निर्माण किया, पैसा कमाया, सपने पूरे किए, मैडम बिल्कुल आपने दिल को मतलब छू लिया आज बहुत सारे लोगों को। और मैं तो कहूंगा कि मैडम को अगर कोई विजिट करे, मैडम के पास आके देखे। आज के दिन एक बच्चे को, खुद के बच्चे को संभालना इतना मुश्किल हो रहा है। मैडम 40-40 बच्चे दूसरों के, अपने बच्चों से भी अच्छी तरह से मैडम संभालती हैं। और बिल्कुल इनके पीजी में जितनी भी लड़कियां रहती हैं, वो सारी की सारी लड़कियां इनको माँ बोलती हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं एक बार इनके घर पे जब मैं विजिट करने गया, तो बहुत सारी लड़कियां बैठी थी। मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये जो पीजी की लड़कियां हैं वो सभी माँ माँ बोल रही थी। तो मैंने मैडम से पूछा, मैडम ये सारी लड़कियां आपकी है? बोली सर बिल्कुल ये सारी लड़कियां मेरी है। तो मैं बोला मैडम आपकी इतनी एज तो नहीं लगती। तब मैडम ने हंस करके जवाब दिया कि सर ये मेरी पीजी में है, और ये दूसरों की बच्ची है, लेकिन
उन्होंने, उन माँ बाप ने मुझे ये बच्चियां सौंप रखी है, इसीलिए ये मुझे माँ बोलती हैं। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी मैडम।